जय हिंद दोस्तों। बुल्स एंड बेयर अड्डा में आपका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, बहुत दिनों के बाद एक मेन बोर्ड का थोड़ा सा ढंग ढंग का आईपीओ आया। उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। इशू प्राइस से लेके लिस्टिंग डेट, ओपन होने वाली डेट, उसका जीएमपी मतलब डब्बा बाजार प्रीमियम क्या है वो। और दोस्तों, सबसे खास बात होगी इस वीडियो की, मैं आपको उसकी वेबसाइट विजिट कराऊंगा ताकि आईपीओ में जो लोग अप्लाई करते हैं उनके लिए स्टडी करने में आसानी हो कि भाई कंपनी करती क्या है। क्योंकि मैक्सिमम तो बस ये है कि हवा हवा में अप्लाई कर देते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखें कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो ओल्ड चैनल है वहाँ एक वीडियो अपलोड हुआ, उसमें वॉल्यूम कम है, ये बात सच है। मैंने आपको बताया भी है कि हमारे इधर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान की वजह से 24 to 30 आवर्स से लाइट नहीं होना, जिसकी वजह से जैसे तैसे जो सिस्टम से उनको चार्ज करना, और चार्ज करके दोस्तों इतनी ज़्यादा गर्मी जिसमें कि मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ये सॉफ्टवेयर है वो कुछ अजीब गरीब तरीके से रिएक्ट करते हैं। मैं खुद अचंभित हूँ उस बात से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, है ना। लेकिन ये वीडियो में प्रॉपर आपको वॉइस आएगी। अब दोस्तों, इस वीडियो में होना क्या है, तो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ की जिस कंपनी का नाम है ओसवाल पंप्स। सबसे बड़ी बात यह कि मार्केट में जब भी कोई नया आईपीओ आता है तो बस रिटेल इन्वेस्टर्स को एक ही लगता है, हमने इधर देख लिया, हमने उधर देख लिया, इस एनालिसिस ने बोल दिया, उसने बोल दिया। मेरा ये कहना है, आप खुद कब स्टडी करना सीखेंगे? इट्स टाइम फॉर अवर स्टडी, है ना, सेल्फ स्टडी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ओसवाल पंप्स की वेबसाइट की। सीधे मैं वेबसाइट पे विजिट कर रहा हूँ क्योंकि पहले बिजनेस देखना चाहिए, क्योंकि लोग बिजनेस पर पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट बिजनेस में होता है। दोस्तों, नंबर क्या है क्या नहीं है, कब ओपन होगा, वो तो सब मिल जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी वेबसाइट विजिट कराता हूँ, दिखाता हूँ कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं ओसवाल पंप्स की वेबसाइट पर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको ओसवाल पंप्स नाम से स्पष्ट हो रहा होगा क्या कि भाई पंप बनाने वाली कंपनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ओसवाल पंप्स डिटेल में देखिए आप, ओसवाल पंप्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसकी जानकारी के लिए आप देखें, यहाँ पर इनका पीडीएफ वगैरह खुद है, सारी चीज़ यहाँ आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा, राइट रॉ मटेरियल बारे में, है ना। इनके प्रोडक्ट देखें दोस्तों, बनाती क्या है। तो कंपनी जो बनाती है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक है डोमेस्टिक रेंज है इनकी पंप्स में, एक इंडस्ट्रियल रेंज है इनकी पंप में, एक है एग्रीकल्चर रेंज पंप में। अब नाम से क्लियर हो रहा होगा कि भाई पंप में अगर डोमेस्टिक है तो भाई, है ना, गार्डन्स, स्प्रिंकलर्स। इंडस्ट्रियल रेंज में तो क्या, मोटर्स फॉर वेरियस मशीनरी एप्लीकेशंस। और दोस्तों, एग्रीकल्चर तो आप जानते ही हैं, काय के लिए, इरिगेशन के लिए, है ना। एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए पंप्स लगते हैं। उसके बाद देखेंगे आप, यहाँ पर सोलर पंप्स भी बनाती है कंपनी। सोलर पंप में कारोबार है, अपने इंटरनेशनल रेंज है। तो यहाँ पर सोलर पंप में क्या है, तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं, सोलर से जुड़ी हुई जितने भी काम है वहाँ पंप लगते हैं, है ना। फैब्रिकेटेड बोरवेल के लिए सबमर्सिबल पंप्स लगते हैं, वो अपने इंटरनेशनल पंप्स की कैटेगरी में आते हैं। बाकी अभी देखें जहाँ पर काम हो रहा है, पैकेजिंग यूनिट, एल्यूमिनियम डी कास्टिंग यूनिट, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्लांट, सीआई कास्टिंग प्लांट, केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, है ना, वाइंडिंग वायर प्लांट, इलेक्ट्रिकल स्टैंपिंग यूनिट, सब देखने को मिलेगा। इनकी स्ट्रेंथ 100% इनका क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है, मतलब अगर इनके पास 10 है तो 10 ही इनसे सेटिस्फाइड है। साथ ही साथ क्या देखने को मिल रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्ट टेस्टिंग, सब देख सकते हैं। ये सारे पंप्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरीके के पंप्स पे काम करते हैं दोस्तों। आप चाहे तो इंक्वायरी भी कर सकते हैं, यहाँ पर इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो देख सकते हैं क्या क्या मिले इनको। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग इनके पोर्टफोलियो, कैटलॉग वगैरह सब हैं। क्लिक करके आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। एक बार नीचे की तरफ ले जाकर मैं अगर आपको दिखा दूँ इनके प्रोडक्ट्स में, तो दोस्तों देख सकते हैं, अभी तो मैंने 4-5 गिनाए, सोलर, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल रेंज देखने को मिल रही है आपको, सबमर्सिबल मोटर्स, स्टील फैब्रिकेटेड, है ना, सबमर्सिबल और एक्सेसरीज। तो काम तो इनका बहुत तगड़ा है दोस्तों, काम में कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये पंपिंग जो काम है पंपिंग का, वो बहुत गजब है। अब बात करते हैं इसके सीधे सीधे हम ओसवाल पंप्स के कुछ की चीज़ों पर। आईपीओ क्या है, आईपीओ की डिटेल क्या है वो। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़, आईपीओ इसका 13 जून को स्टार्ट होगा, 17 जून तक ओपन रहेगा। जो नए लोग आते हैं वो ध्यान रखें
कि अगर आप इसमें बिड करना चाहते हैं तो आप 13 जून से बिड कर पाएंगे और 17 जून तक ये बिड चलेगी। लिस्टिंग से रिलेटेड हम आगे देखेंगे। फेस वैल्यू इसकी एक है, मतलब ऑलरेडी हल्का होकर शेयर आ रहा है, आगे आपको स्प्लिट नहीं मिलेगा यहाँ पर, मतलब सीधी बात है एक की फेस वैल्यू के साथ आ रहा है ना। इशू का प्राइस बैंड क्या है, प्राइस बैंड का भी ध्यान रखें। वो जो कंपनी आपको जिस प्राइस पर चीज़ें देने के लिए आ रही है, तो इसका अपर प्राइस बैंड 584 है, लो अपने सॉरी 584 इसका लोअर है, और दोस्तों यहाँ पर इसका अपर प्राइस बैंड है 614। तो जब भी अप्लाई करते हैं तो इसके अपर बैंड पर ही अप्लाई होना चाहिए। कितने शेयर का लॉट होगा, तो 24, कम से कम 24 शेयर के लिए आप यहाँ पर बोली लगा सकते हैं। टोटल इश्यू का साइज मतलब कितना शेयर्स हैं, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने आपको देखने को मिलेगा करीब करीब यहाँ पर 22,59 अपने 2,25,95,114 शेयर, जिसकी वैल्यू कितनी है 1,387 करोड़। फ्रेश इशू कितने का है, तो 890 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 497 का। तो दोस्तों फ्रेश इशू अगर हम देखें, फ्रेश इशू कंपनी के पास जाएगा। ऑफर फॉर सेल, जो ऑफर फॉर सेल लाया होगा कंपनी का कोई इन्वेस्टर होगा, एश इन्वेस्टर होगा, वो बेचेगा तो ये सीधा उसके पास जाएगा। तो कम से कम कंपनी के पास जाने वाला पैसा यहाँ पर है। इशू का टाइप क्या है, तो दोस्तों बुक बिल्डिंग है। बुक बिल्डिंग का मतलब जो मैंने आपको दिखाया ना कि लोअर और अपर प्राइस बैंड, इसलिए बुक बिल्डिंग। बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। आईपीएल आने से पहले इतना है ना, पोस्ट इतना होता हुआ नजर आएगा। कौन, ओसवाल पंप्स। अब दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन देख लेते हैं। QIB क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 50% के करीब शेयर हैं। जो इशू है उसका 50% इन्हीं को मिलेगा, बड़े प्लेयर को। रिटेल इन्वेस्टर्स को 35% का आरक्षण है, यहाँ पर रिजर्वेशन है। और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल उनको 15% का है। मतलब क्या है, सबका ध्यान में रखते हुए इन्होंने यहाँ पर ये ज्ञान गणित लगाया है। अब आ जाता है, अगर आप रिटेल में एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो 24 शेयर 14,736। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 312 शेयर होंगे और उसका प्राइस 1,91,000। आप HNI में भी कर सकते हैं, जहाँ 14 लॉट मिनिमम, HNI मैक्सिमम 67 और BHNI मिनिमम 68। तो दोस्तों ये बहुत बड़े प्लेयर होते हैं जो मेगा रूप से चीज़ें यहाँ पर क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर, है ना, टाइम लाइन पर। तो दोस्तों 13 तारीख को ओपन होगा, 17 को क्लोज होगा। अलॉटमेंट मतलब अगर आपको मिला या नहीं मिला, ये 18 को मालूम पड़ेगा, और अगर नहीं मिला तो आपका जो पैसा है वो 19 तारीख को रिफंड हो जाएगा, और अगर आपको मिला है तो 19 तारीख को ये शेयर आपके डीमेट में आ जाएंगे, शो होने लगेंगे। लिस्टिंग की टेंटेटिव डेट, अनुमानित जो तारीख है दोस्तों वो क्या है, 20 जून। और UPI के लिए टाइम देंगे 5 PM, मतलब 17 तारीख 5 बजे से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, इन जगहों पर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यही सब चीज़ नहीं है, इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखना जरूरी है कि प्रमोटर के पास क्या है। तो IPO लाने से पहले 99.80 प्रमोटर के पास शेयर है इनके, है ना। कौन है, तो आप देख सकते हैं विवेक गुप्ता, अमूल्य गुप्ता, शिवम गुप्ता, है ना, SR कॉर्पोरेट सर्विसेज, है ना लिमिटेड, शौर्य ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये प्रमोटर है इनके। आप ये भी देख सकते हैं, इनके बारे में भी सर्च कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब ओसवाल कंपनी के बारे में मैंने उधर तो बताया आपको, 2003 में है, मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पंप, जैसे कि हमने शक्ति पंप्स को देखते हैं। अगर आप देखें तो कर दी क्या है, एप्लीकेंट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग सोलर पंप, सबमर्सिबल पंप्स, मोनोब्लॉक पंप्स, प्रेशर पंप्स, सीवेज पंप्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, सबमर्सिबल वाइंडिंग वायर्स, केबल्स एंड इलेक्ट्रिक पैनल्स। अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या है, तो इनको बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं 26,270 सोलर पंपिंग सिस्टम इनको मिला था PM कुसुम के तरफ से। अब यहाँ पर क्या आता है, कंपनी के फाइनेंशियल, जो कि बहुत ज़रूरी होता है देखना, है ना। अगर हम देखें रुपीज़ क्या है, करोड़ में, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। कंपनी के पास असेट्स जो हैं वो ये आपके सामने है ना। तो ये आप देखेंगे 2022, 2023, 2024 और 2024 दिसंबर, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम देख लेते हैं यहाँ पर रेवेन्यू। कंपनी का अभी का रेवेन्यू 1,067 करोड़ है दिसंबर 24 में। मार्च में 761 2024, 31 मार्च 23 में 387, 31 मार्च 2022 तक 361। तो आप देखें ईयरली तो बनता गया है, और दोस्तों अभी ईयरली कंप्लीट नहीं हुआ ये वाला। और यहाँ देखें ट्रमेंडस रेवेन्यू है। प्रॉफिट इससे क्या हुआ, तो अभी दिसंबर तक 216 करोड़। यहाँ देखें 2022 में 16, 2023 में 34, 2024 में 97 करोड़। और दोस्तों ड्रामेटिक चेंज है यहाँ पर,
97 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ के 216 करोड़। अब बात आती है क्या नेटवर्थ की। कंपनी का नेटवर्थ क्या है, तो ये अभी का है, बाकी ये इसके पिछले हैं। आप देखें ड्रामेटिक चेंज है। रिजर्व्स कंपनी के पास 387 करोड़ के, जो कि 22 में इतना था, 23 में, और ये 24 में, और ये दिसंबर 24 में। सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसकी बोरिंग यहाँ कम थी, यहाँ कम थी, यहाँ अभी ज़्यादा है, 346 करोड़। तो ये चीज़ें आपकी इसके फाइनेंशियल्स की होगी। अब एक चीज़ की कंपनी का आईपीओ जो आ रहा है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है आईपीओ आने से पहले, जो इशू प्राइस है उसके हिसाब से 6,998 करोड़ रुपए इसका आईपीओ दोस्तों। मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की टोटल वैल्यू, अगर हम बात करें मार्केट कैप, तो यहाँ पर क्या है, रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉय, डेट टू इक्विटी कम देखने को मिल रहा है, एक से अच्छी बात है। RONW और प्रॉफिट मार्जिन इनके 12% है। यहाँ पर देख लें आप प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ, EPS। प्री आईपीओ इतना है और पोस्ट आईपीओ दोस्तों ये देख सकते हैं आप, है ना, अर्निंग पर शेयर। और पी भी देख लें आप, अभी कितना है, 62, यहाँ पर 24। लिस्टिंग के बाद चीज़ें देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर कि क्या है क्या नहीं है ना। तो यहाँ थोड़ा सा अगर हम देखें क्या है इसके ऑब्जेक्ट्स, देखें कि भाई ये आईपीओ क्यों ला रहे हैं। आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट्स फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, है ना। इनको अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ज़रूरत है, उसके लिए उनको 90 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, 90 मान लें। इन्वेस्टमेंट करना है इनको खुद की मालिकाना हक रखने वाली सब्सिडरी ओसवाल सोलर के अंदर, डेट और इक्विटी के रूप में फंडिंग द सेटिंग अप ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट करनाल हरियाणा, उसके लिए इनको 272 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। प्री पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ फुल ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग, इनकी उधारी के लिए 280 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। एक और बात है, इन्वेस्टमेंट करना है इनको खुद की मालिकाना हक वाली सब्सिडरी ओसवाल सोलर के अंदर, है ना, उसका यहाँ ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं ये। तो वहाँ 31 करोड़ रुपए की बोरिंग और सब कुछ देखना है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट के प्रमुख हैं उनके अनुसार में अप्लाई। अब हम क्या करें, तो दोस्तों हमको यहाँ GMP देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम, कि भाई डब्बा बाजार में क्या कीमत चल रही है, क्योंकि इसका आईपीओ अभी ओपन तो हुआ नहीं। तो दोस्तों ओपन होने से पहले क्या चल रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो GMP है दोस्तों ओसवाल पंप का, ये स्टार्ट हुआ है ट्रेडिंग कब से, तो 10 तारीख से, जैसी अपडेट आई। तो क्या था, 11% था, जो कि 11 तारीख को बढ़ के 16, 16.5 हो गया। मतलब अभी की कंडीशन में अगर किसी को आईपीओ लगता है तो उसको एक्स्ट्रा उसके अमाउंट का कितना हो जाएगा, यहाँ इतना प्राइस देखने को मिल रहा है। ये एक एस्टिमेट्स हैं दोस्तों। तो आप मेरे से पूछेंगे क्या करना चाहिए, तो दोस्तों ये इतना पूरा वीडियो मैंने बनाया इसलिए कि आपको क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का व्यू होता है तो स्टडी करें। शॉर्ट टर्म में दोस्तों जो लिस्टिंग पर सोचते हैं तो वो जुआ खेलते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये GMP को जाने में देर नहीं लगती है। एक बैड न्यूज़ मामला ख़राब, है ना। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के फंडामेंटल्स में तकलीफ नहीं है ना, प्रमोटर में तकलीफ नहीं है, ये सब चीज़ें प्रॉपर है। इन चीज़ों की और फर्दर स्टडी कर लें, आपका व्यू कितने समय का वो देख लें और उसके बाद डिसीजन लें। तो ये था वीडियो किसके ऊपर दोस्तों, ओसवाल पंप के ऊपर, मेन बोर्ड की कंपनी। दोस्तों कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ये नए चैनल पर वीडियो अपलोड हो रहा है ना, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों आप इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जो आप बेल आइकन होती है उसको प्रेस ही नहीं करते हैं, इसको प्रेस ही नहीं करेंगे आप और ऑल सेलेक्ट नहीं करेंगे दोस्तों। तो जब ऑल सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आप समझिए कि आपको मैसेज कहाँ से आएगा, नोटिफिकेशन कहाँ से आएगी। फिर आप मेरे से सवाल करेंगे और मैं हर बार अपने वीडियो में ये नहीं बोलूँगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ये अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जाएँ, चेक करें और देखें, है ना, और फीडबैक दें। मैं आपसे हमेशा फीडबैक चाहता हूँ। यहाँ पर अभी 550 से 600 लोग हैं इस चैनल पे, आप 600 के 600 फीडबैक दें कि सर क्या रहा क्या नहीं रहा, और कोई नई अपडेट जो मेरे से चूक रही वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।